मैं अपनी बेटी के साथ एक विधवा जैसे जिंदगी गुजार रही थी। मेरी 16 साला बेटी, जो अब कॉलेज जाने लगी थी, अक्सर अपने पिता के बारे में सवाल करती, मगर मैं उसे कोई जवाब ना दे पाती थी, क्योंकि ये एक ऐसा राज था जिससे मैं कभी भी पर्दा उठाना नहीं चाहती थी। मेरी बेटी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। शाम को सोने से पहले मेरे पास मेज पर सभी चीजें तैयार कर देती, किसी नर्स की तरह मेरा ख्याल रखती थी। सभी रिश्तेदार वगैरह कहते कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए बुढ़ापे का सहारा साबित होगी, और सही बात भी यही थी। मगर कुछ दिनों से मुझे लगने लगा था कि मेरी बेटी पहले की तरह नहीं रहती। न उसके चेहरे पर वो हंसी रहती है, और ना ही वो ज्यादा अपने दोस्तों से मिलना जुलना पसंद करती है। उसके गुमसुम रहने की आदत ने मुझे परेशान कर दिया। आज भी वो मेरे सामने बैठी थी, मेरी मेज पर कुछ सामान सेट कर रही थी कि अचानक बोली, कुछ सोचकर बोलिए माँ, आपकी शादी कब हुई थी? बेटी तुम ऐसी बातें क्यों पूछती रहती हो? मैंने कहा, माँ बताइए ना, पापा कहाँ हैं? बेटी तुम्हारे पापा भगवान को प्यारे हो गए, अब वो हमारे पास कभी नहीं आ सकते। बेहतर है कि तुम भी उन्हें याद करना छोड़ दो, उनकी आत्मा को दुख मत दो। मैंने कहा तो वो उलझ गई। नहीं माँ, तुम मुझे सब कुछ बताओ, आखिर उन्हें क्या हुआ था? मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। वो तो मेरे सर ही हो गई। तुम्हें बाल से खाल उतारने को किसने कहा है? जितनी बात बताई जाए उसी पर खामोश हो जाया करो। मुझे हर बार की तरह गुस्सा आ गया। मेरी बेटी मुझसे रोजाना एक ही सवाल करती कि उसके पिता कहाँ हैं, और मैं रोजाना उसे टाल देती। मगर अब उसकी बातों से लगता था जैसे उससे अब ये बात छुपाना मुश्किल हो गया है। इस रात मैं सोई तो प्यास की वजह से मेरी आंख खुल गई। बिस्तर में देखा तो बेटी नहीं थी। अनु, कहाँ गई हो बेटा? मैंने उसे आवाज दी, मगर उसे आवाज ना आई। मुझे अपनी बेटी पर शक वगैरह तो नहीं था, मगर आजकल उसका चुप चुप रहना और फिर मेरे कमरे में भी ना आना खतरे की निशानी था। मगर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा ख्याल था कि मेरी बेटी को जो भी परेशानी है समय गुजरने के साथ ठीक हो जाएगी। वैसे भी मेरी बेटी बहुत मजबूत थी। मगर मेरा अंदाजा गलत निकला। सुबह मैं उठी तो अनु कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने उसे बहुत आवाज दी, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। तब मेरी नजर ड्राइंग रूम पर पड़ी, जिसका दरवाजा अंदर से लॉक था। मुझे हैरत हुई, अनु ड्राइंग रूम में क्या कर रही है, जबकि रात को भी वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने दरवाजे के पास जाकर उसे आवाज दी, मगर उसने किसी आवाज का जवाब न दिया। तंग आकर मैंने पड़ोस से एक आदमी को बुलाया, जो बिजली का काम भी किया करता था और कारपेंटर भी था। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, मेरी बेटी ने दरवाजा अंदर से खुद ही खोल दिया। मैंने देखा उसकी आंखों में लाल डोरे दौड़ रहे थे, जबकि चेहरे पर सुकून फैला हुआ था। कारपेंटर को मैंने ये बताना सही नहीं समझा कि मेरी बेटी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी। मैंने उसे यही कहा था कि कमरे की चाबी नहीं मिल रही थी। मेरी बेटी को सामने देखकर वो सारी बात समझ गया था, इसलिए खुद ही घर से बाहर चला गया। दरवाजा बंद करने के बाद मैंने अनु की क्लास लेना शुरू की। अनु, ये क्या बदतमीजी है? मैं कब से तुम्हारा दरवाजा बजा रही थी। तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी बूढ़ी माँ की हालत क्या है? मुझे अपनी हड्डियों और जोड़ों का दर्द याद आने लगा, जिसकी वजह से मुझसे उठा भी न जाता था। सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती, बड़ी मुश्किल से अपने कारोबार का हिसाब किताब देख रही थी। माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे पता ही ना चला कि आप दरवाजा बजा रही हैं। क्यों भाई, तुम ऐसा क्या काम कर रही थी कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई कि कोई दरवाजा पागलों की तरह पीट रहा है? मैंने सारा गुस्सा उस पर निकाला। माँ प्लीज, मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा, उसने झुकी झुकी नजरों से कहा। वो तो मुझसे नजर भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी इन बातों से मुझे और भी शक होने लगा। मगर क्या बताऊं इन दिनों मेरी सेहत की हालत क्या थी। हड्डियों में तो पहले ही दर्द था। रात को पानी पीने उठी तो फर्श से पैर फिसल कर गिर गई, तो मेरे जिस्म में ऐसी चोटें आई जिससे हिलना भी मुश्किल हो गया। अब तो लगता था बाकी जिंदगी बुढ़ापे में बीमारी में ही गुजरेगी। मेरी बेटी अनु मुझे तसल्ली देती, कहती कि माँ, आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है, ये मिनटों सेकंड में ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हुआ करो, मैं आपको कभी बीमार नहीं रहने दूंगी। मैं उसकी बात पर हंस देती, मगर ये नहीं जानती थी कि ये समय मेरे लिए कितना दुखदायक था। खैर, अब मैं अपने कमरे में ही रहती हूँ, किताबें पढ़ती, टीवी वगैरह देखती।
मेरी बेटी जब भी आती मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करती। मेरा दिल बहल जाता। वो मुझे कमरे में छोड़कर अक्सर बाहर चली जाती। मैं उसे आवाज देती तो 2-3 मिनट जरूर लगा देती। आवाज का जवाब भी ना देती, जैसे किसी ने उसे खामोश रहने को कहा हो। उसकी ये बातें मुझे उलझन में डाल देती। एक दिन की बात है, मेरे सर में बहुत तेज दर्द था। मैंने उसे बुलाया तो वो भागती हुई अंदर कमरे में आ गई। मैंने कहा, अनु, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर को दबा दो। वो खामोशी से मेरा सर दबाने लगी, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोली। अब मैं अक्सर नोट कर रही थी कि अनु ज्यादातर खामोश ही रहती है। मेरे आवाज देने पर भी वो बात नहीं करती। मेरी बेटी को हो क्या गया है? मैं दिल ही दिल में सोचती, मगर कोई सिरा हाथ ना आता। मैं बेड पर लेटी कमजोरों की तरह आराम करती, या फिर उस बेटी का ख्याल रखती जिसे मैंने बचपन में तवज्जो और मोहब्बत ही नहीं दी थी। शायद ये उसी का असर था कि वो इस कदर खामोश रहने लगी। लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखती, मुझे बिस्तर से पांव भी ना उतारने देती। कहती, आपको तकलीफ हो जाएगी, आप बैठे आराम करें, मैं आपको हर चीज यहीं पर ला कर दूंगी। अब मैं अपने कमरे तक सीमित होकर रह गई थी। मेरे शक की दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटी आखिर मुझे कमरे से निकलने क्यों नहीं देती। तब एक दिन मैंने अनु से कहकर कमला को बुलवाया। कमला मेरी पुरानी जानने वाली थी। मैंने अपनी बेटी के जाने के बाद कमला को सारी बात बता दी। कमला मुझे कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी पर नजर रखूंगी। तुम चल फिर नहीं सकती तो क्या हुआ, तुम्हारी आंखें और कान बनकर मैं इस घर में ही रहूंगी। तुम बस अपनी बेटी से कह दो कि वो मुझे इस घर से जाने को ना कहे, और ना ही ऐसा सोचे कि मैं चली जाऊंगी। कमला पर मुझे पूरा यकीन था। उसने मुझे कहा कि हो सकता है कि तुम्हारी बेटी किसी ऐसे काम में पड़ गई हो जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा हो। मैं उस पर नजर रखूंगी, अब वो मुझसे बच नहीं पाएगी। अब मुझे कमला का इंतजार रहने लगा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि ये मेरी एक पुरानी सहेली है, इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया है, तलाकशुदा है, ये कुछ दिन यहीं पर रहेगी क्योंकि उसके पास और कोई ठिकाना नहीं है। तुम इसका ख्याल रखना और इसे अपने साथ ही रखना। अनु कमला को देखकर परेशान हो गई। बोली, माँ, क्या ये अब मेरे साथ यहीं रहेंगी? इसकी परेशानी की वजह मुझे और कमला को खूब समझ में आ गई थी। मैंने कहा, हाँ, कमला यही रहेगी, और मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि हर काम इससे पूछ कर करना। ऐसा ना हो कि तुम उसकी बात न मानो और फिर तुम्हें मेरी नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़े। जी माँ, ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा होगा। अनु ने ये कहा और कमरे से चली गई। कमला कहने लगी कि आज मैं तुम्हारे कमरे में ही सो जाती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैंने कमला से कहा कि तुम मेरी बेटी के कमरे में ही रहो ताकि उसकी खैर खबर से मुझे अवगत करती रहो। कमला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक एक पल की खबर से अवगत करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि 2-3 दिन में ही तुम्हारी बेटी का राज पता चल जाएगा। अगले दिन कमला अनु के कमरे में ही थी। कमला ने सारी रात जाग कर देखा कि अनु क्या करती है, मगर अनु ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कमला को किसी भी तरह का सबूत मिल पाता। अगले दिन मैंने कमला से पूछा तो कहने लगी, मुझे लगता है तुम्हारी बेटी हमारे प्लान को समझ गई है। बेहतर है कि मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा आऊं, नहीं तो ये सतर्क हो जाएगी और कभी भी अपने आप को पकड़ने नहीं देगी। तुम इससे कहो कि कमला कुछ दिन बाद दोबारा आएगी ताकि ये सतर्क ना रहे और कोई ऐसी गलती करे जिससे मैं उसे पकड़ लूं। कमला की बात सही थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि कमला अब हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी, बस तुम 1 और दिन उसे बर्दाश्त कर लो। मेरा ख्याल था कि आज की रात कमला को अपने कमरे में ठहरने को कहूंगी और फिर आधी रात को कमला को कहूंगी कि वो जाकर अनु के कमरे में झांके कि वो क्या कर रही है। कमला ने भी ठान ली कि आज अनु की बात का सुराग लगा कर रहेगी। आधी रात का समय था। अनु मुझसे दूर दूसरे कमरे में सो रही थी। मैंने कमला से कहा कि वो उठकर जाए और जाकर अनु के कमरे में झांके। कमला गई और काफी देर के बाद वापस आई। कहने लगी, मैं तुम्हारी बेटी के कमरे के चक्कर लगा आई हूं, तो फिर क्या नतीजा मिला? मैंने बेचैनी से पूछा, कहीं वो किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? मैंने परेशानी से पूछा। अरे नहीं, मैं तो परेशान हूं कि वो करती क्या है। कमरे की सारी लाइटें बुझी हुई है, मगर कमरे से एक अजीब सी आवाज आ रही है। लगता है कि कोई दूसरा भी मौजूद है। मैं ऐसा करती हूँ कि दरवाजा खटखटाऊंगी
अगर उसने खोल लिया तो उसका मतलब है कि वो अकेली है, और अगर ना खोला तो फिर तुम समझ जाना। कमला ने कहा, हाँ चलो सही है, तुम जाओ और उसका दरवाज़ा बजाओ, उससे कहो कि मेरी तबीयत खराब है। मेरे कहने पर वो चली गई। उसने अनु को डराने की स्कीम बना ली थी। दरवाज़ा बजाया और अनु से कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। अनु ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और भागती हुई मेरी तरफ आई। कमला जब तक उसके कमरे की तलाशी लेने लगी, अनु मेरे पास आई। मैंने उसको काफ़ी देर अपने पास बिठाए रखा, बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। आजकल तुम्हारी बातों की वजह से मुझे चैन की नींद नहीं आती। मेरी बातें सुनकर अनु अफसोस से रोने लगी। माँ, आपको परेशान करना मेरा मकसद नहीं, आप बताइए मुझसे क्या गलती हुई है। अनु मेरे सामने हाथ जोड़े मुझसे पूछ रही थी, मगर मैं उसको बता नहीं पा रही थी कि मुझे उस पर क्या शक है। खैर, थोड़ी देर बाद कमला आ गई। उसने मुझे इशारा किया तो मैंने अनु को जाने को कहा। अनु के जाने के बाद कमला ने बताया कि अनु के कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे हम उस पर शक करें, या फिर ये बात कहे कि वो किसी लड़के से बातचीत करती है, क्योंकि उसके पास तो फोन भी नहीं है। कमला की बात अपनी जगह सही थी, मगर अनु का बदला व्यवहार बिना वजह नहीं हो सकता था। अगले दिन कमला को जाना था। कमला के जाने के बाद अनु मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी कि माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए आप अकेले सोए, और अगर मुझे पढ़ाई करनी होगी तो मैं रात को उठकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। अब भी मुझे अनु का मकसद समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने अनु को अपने कमरे में बैठा लिया। अब वो रात भर मुझे कहानियां सुनाती और कभी तरह तरह की चीजें खिलाने की कोशिश करती। एक दिन मुझे चोट सी आ गई। अनु कहने लगी, माँ, आपको हल्दी वाला दूध पिलाऊंगी, उससे आप ठीक हो जाओगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये मेरी एक सहेली ने मुझे बताया है। उसमें एक खास तरह की जड़ी बूटी भी डाली जाती है, उसके बाद सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती है। बेटी की बात सुनकर मैं खिल उठी। मैंने कहा, जरूर। अब अनु मेरा और भी ख्याल रखने लगी। वो दूध का गिलास लेकर आई जिसमें हल्दी मिली हुई थी। मैंने एक एक घूंट भर के दूध पिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जोड़ों में सुकून उतरता जा रहा हो। दूध का गिलास खत्म होने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आई। रात को मैं बहुत सुकून भरे अंदाज में सोई। ऐसा लगा जैसे सारे दर्द मेरे जिस्म से भाग गए हों। सुबह नींद से उठी तो खुद को स्वस्थ पाया। मैं जान गई थी कि मेरी बेटी ने वाकई मुझे एक बेहतरीन दवा दी है। अब रोज यही होने लगा। मेरी बेटी रोजाना रात को मेरे पास आती और मुझे हल्दी वाला दूध देती, और मैं पीकर आराम से सो जाती। लेकिन फिर भी मुझे अनु की तरफ से सुकून नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो या मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैं सही समय के आने का इंतजार कर रही थी। वैसे भी कमला ने कहा था कि वो अगले हफ्ते आ जाएगी। एक दिन रात के समय की बात है, अनु मेरे कमरे में दूध वाला गिलास लेकर आई। मेरे हाथ क्योंकि कांपते रहते थे, इसलिए दूध मेरे हाथ से गिर गया। दूध गिरने की देर थी कि अनु के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी रंगत ऐसी उड़ी जैसे मैंने दूध ना गिराया हो, बल्कि सोने का पानी गिर गया हो। अनु की उड़ी हुई रंगत ने मुझे हैरत में डाल दिया। अनु, ऐसा क्या हो गया है? तुम इस कदर बौखला क्यों गई हो? दूध है बेटी, और ले आओ। गरम करो और हल्दी डालकर दोबारा ले आओ। मेरी बात पर अनु किचन में चली गई, मगर उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। मैंने देखा वो बहुत हैरान लग रही थी। वापसी में उसके हाथ में एक रुई का गुच्छा भी था। उसने बड़ी एहतियात से वो गिरा हुआ दूध रुई वाले गुच्छे में चूस लिया और फिर उसे बाहर ले जाने लगी। मैं अपने दिमाग में कुछ सोचने लगी कि कल क्या करना है। अगले दिन जब अनु दूध का गिलास लेकर आई तो मैंने कहा, बेटी, मैं ये दूध नहीं पी सकती, उसमें तुम चीनी तो नाम को भी नहीं डालती। मैं उकता गई हूँ, जाओ चीनी लेकर आओ। मेरे कहने पर वो किचन की तरफ गई, जबकि पीछे मैंने चुपके से उसमें से थोड़ा दूध एक बोतल में डाल दिया। बोतल को अपने तकिए के नीचे छुपा दिया और अनु के आने पर उस बाकी बचे हुए दूध में चीनी डालकर वो दूध भी पी लिया। अगले दिन कमला को भी आना था। वादे के मुताबिक वो एक हफ्ते बाद आ गई तो मैंने सारी कहानी उसके सामने रखी। कहने लगी, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें गहरी नींद सुलाने के बाद किसी से मिलने जाती है या किसी से बातचीत करती है, तभी वो तुमको बता नहीं पाती। कमला की बात सही थी। बेटी की सेवा से मुझे नींद तो बहुत आती थी,
मगर उसके बाद क्या होता है मुझे कुछ मालूम ना रहता और मेरी तबीयत खराब बिल्कुल भी ना होती। कमला के मुताबिक नशा ऐसा भी होता है जिससे इंसान को कुछ समय के लिए आराम महसूस होता है। लगता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें भी कोई ऐसी ही दवा पिलाती है ताकि तुम कुछ समय के लिए खुद को अच्छा महसूस करो। कमला की बात भी सही थी और इसी दिन के लिए मैंने बोतल में दूध रखा था। मैंने वो बोतल कमला के हवाले की और उससे कहा कि इसे किसी रजिस्टर्ड लेबोरेटरी से टेस्ट करवा दो ताकि पता चले कि आखिर मेरी बेटी दूध में ऐसा क्या मिलाती है कि दूध गिरने की वजह से वो इस कदर परेशान हो गई। कमला मेरा दिया हुआ दूध लेकर लेबोरेटरी गई। 700 रुपये फीस देकर ये पता चला कि इसमें और कुछ भी नहीं सिवाय स्याही के। तो क्या मेरी बेटी मुझे नीले रंग की स्याही पिलाती है? मैं उलझन में पड़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनु का मुझे स्याही पिलाने का मकसद क्या था। काफी छानबीन के बाद भी किसी भी तरह का नशा या कोई दवा दूध में नहीं पाई गई थी। तब मैंने अनु से बात करने का फैसला किया। वो यूं तो बताने वाली नहीं थी, मगर मैंने उसके सर पर अपनी कसम रखी तो उसने मुझे सारी हकीकत बता दी। कहने लगी, माँ आप जानती हैं कि आपने पापा के साथ क्या किया। मुझे सब पता है। मैं पापा से अब भी रोजाना मिलती हूँ। वो मुझे तुम्हारी हर करतूत बताते हैं। वो बताते हैं कि आपने उनको जिंदा मारने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने आपको माफ कर दिया। वो चाहे तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, मगर उन्होंने सारी जिंदगी सब्र किया। ये शायद उन्हीं के सब्र का नतीजा था कि ऊपर वाले ने उन्हें मुझसे मिलवा दिया। मुझे जब सारी हकीकत मालूम हुई, मैंने आपसे सवाल जवाब किए तो आपके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे अपने पिता की बातों पर यकीन तो करना ही था और वो सच ही कहते थे। आपने उनको धोखा दिया, मगर उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपसे इस बारे में कोई सवाल जवाब न करूं और ना ही इस वजह से आपसे नफरत करूं, क्योंकि सबका हिसाब भगवान जरूर करता है। बस माँ पापा के इस व्यवहार ने मुझे अपनी आज्ञाकारी बेटी बना लिया। मैं उनसे मिलने लगी। तब मैंने उनको आपकी बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कागज पर कुछ ईश्वर के नाम लिख कर दिए और कहा कि ये घोल कर मैं आपको पिला दूं। मेरा मकसद अपनी माँ की सेहत के अलावा और कुछ नहीं था। मैं आपको बीमार देखना नहीं चाहती थी और ना ही मैं आपसे नफरत करती हूँ। आप पर जोर जबरदस्ती तो नहीं है। आप जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजारो, अब आपके हाथ में है। मेरी तो जैसे दिल की दुनिया ही बदल गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे तुम अपने पापा से मिलवा दो, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी बेटी ने मुझे मेरे पति से मिला दिया। इसके बाद मैंने अपने पति और अपनी बेटी से माफी मांग ली और अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में?